हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज नया साल है। नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां और नई उमंग लेकर आए। तो जो लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि हम बात करते हैं यहाँ पर करंट अफेयर की। तो हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए 29 दिसंबर, बी 30 दिसंबर, सी 31 दिसंबर, डी 1 जनवरी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा 1 जनवरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। तो हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी चीन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी इत्विस्मा देने वाला पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमीरात, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा राइट आंसर रहेगा बी संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली कौन सी भारतीय खिलाड़ी बनी है। ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी, डी पांचवी। राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP 17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आर्मेनिया, ऑप्शन डी अजरबैजान। तो हमारा राइट आंसर होगा सी आर्मेनिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए निधि मिश्रा, बी राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी वैभव वर्मा, ऑप्शन डी अनिकेत चौहान। तो किसे NIA का अंतरिम मुखिया नियुक्त किया है, राकेश अग्रवाल। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनी है। ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा, ऑप्शन बी हेनरिएट इसिमवे, ऑप्शन सी सोफी एक्सलेस्टोन, ऑप्शन डी मेगन सट। तो कौन बनी है महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला? दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 पर्ले नामक मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण या परीक्षण किया है। ऑप्शन ए रहेगा राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। तो हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा ओडिशा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में आँखों की देखभाल के लिए भारतीय सेना ने आईस्टेनेट के साथ भारत की पहली 3D फ्लैक्स एक्वंस एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक की है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो हमारा राइट आंसर है दिल्ली। अब बात करते हैं हम फैक्ट और न्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 1 जनवरी
2026 को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हंगरी के सेगलेड शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय केटलबेथ मैराथन चैंपियनशिप में भारत ने 25 पदक जीते। नेक्स्ट है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फिंडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जगजीत मिश्रा ने जीता। आगे है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशक्त बलों के लिए 79,000 करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत फरवरी 2026 में नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार जयश्री उल्लाह सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक बनी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरुआत की है। आगे है, असम के नागांव जिले में श्रीमंत शंकरदेव ने पुनर्निर्मित जन्म स्थान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 शीर्षक लेख साझा किया। आगे है, झारखंड में कार्तिक जत्रा का अंतर्राज्यीय आयोजन किया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पहले कार्गो सिटी कौन सी? IGI एयरपोर्ट के पास विकसित की जा रही है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का सिला हुआ जलपोत INSV कौंडिन्य ने पोरबंदर से मस्कट की यात्रा शुरू की। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दी। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो स्टूडेंट नहीं हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ, हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम जितना रिवीजन करेंगे उतना वो याद होगा। तो हम पहले, आज से पहले वाली जो 1 जनवरी की हमने क्लास पढ़ी थी उसका फटाफट रिवीजन करते हैं मात्र 2 मिनट में। उसके बाद हम 2 जनवरी के क्वेश्चन देखते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, YJ नामक जो हाइपरसोनिक था वो किसने विकसित किया? जो मिसाइल है वो चीन ने की थी, ठीक है। अब है, जो दुनिया का स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी वाला जो देश था वो कौन सा था? संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो खिलाड़ी थी उसके बारे में। तो जो उसकी रैंक है वो बनी थी दूसरी। नेक्स्ट जो था वो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था, वो किसे दिया गया है? टेनिस का है वो। नेक्स्ट है, COP 17 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आर्मेनिया में। नेक्स्ट अगर बात करें तो जांच एजेंसी के मुखिया की बात थी, तो वो मुखिया थे राकेश अग्रवाल। देखिए ये फटाफट रिवीजन है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला T20 क्रिकेट में ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला थी वो दीप्ति शर्मा थी। दीप्ति शर्मा जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अब बात करें नेक्स्ट, तो रक्षा अनुसंधान एक ही लॉन्चर यानी कि जो मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया है, राज्य पूछा गया है तो वो है ओडिशा। नेक्स्ट है, 3D फ्लैक्स एंजियोग्राफी में जो सफलता प्राप्त की है किस राज्य ने की है? किस स्टेट ने की है? दिल्ली ने की है, ठीक है। आगे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। चैंपियनशिप में भारत में 25 पदक जीते। आगे है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। तो ये फटाफट रिवाइज में आप देख सकते हैं। भारत फरवरी 2026 में क्या करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। तो ये आगे आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 का शीर्षक लेख साझा किया है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ झारखंड में। कार्गो सिटी IGI एयरपोर्ट के पास विकसित हो रही है। तो ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी। अब बात करते हैं हमारे 2 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
8वां वेतन राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? असम, राजस्थान, ओडिशा, गोवा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा असम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको चूज करना है इनमें से कोई भी एक ऑप्शन। हमारा राइट आंसर रहेगा गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन देखिए, ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा राइट आंसर होगा कांस्य पदक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ममाडी डोम्बोया किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी गिनी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा गिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और नियमों के पालन को आसान बनाने के लिए कहां पर जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपको स्टेट चूज करना है इनमें से किसे ये मंजूरी दी गई है। हमारा सही उत्तर रहेगा ए दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। राइट आंसर रहेगा सी चौथी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में कुशावती को किस राज्य का तीसरा जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, राइट आंसर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने रुपयों की लागत से वित्त 2026 से 31 की अवधि के लिए भारत के एक्सपोर्ट इकोनॉमी सिस्टम को मजबूत करने के लिए घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए की मार्केट एक्सेस स्पोर्ट यानी MAS योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है 3,931 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4,131 करोड़ रुपए, नेक्स्ट सी है 4,331 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 4,531 करोड़ रुपए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी 4,531 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है ह्यू मॉरिस का संबंध किस खेल से संबंधित थे जिनका 62 साल की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए रश्मि त्रिपाठी, ऑप्शन बी काम्या कार्तिकेयन, ऑप्शन सी मनिका जैन, ऑप्शन डी निधि शर्मा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, इसी के साथ कुछ फैक्ट की बात करते हैं, जो फटाफट फैक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में 2 जनवरी 2025 को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाएगा। आगे है सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने जापान को पछाड़कर क्या किया है? दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया है।
नेक्स्ट है 14 जनवरी 2026 को रेल वन ऐप के माध्यम से अनारक्षित सीट बुक करने पर 3% क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को उनकी कृति और एक किसान के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है HAL ने बेंगलुरु में नई नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव NG की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला टेप स्पर्धा में आध्या कात्याल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है काशी तमिल संगमम 4.0 का समापन समारोह है रामेश्वर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2.0 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। आगे है अरोमा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के भद्रवाह यानी डोडा में बैंगनी क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी लेवेंडर जो फूल होता है उसकी खेती। आगे है छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के लिए दिल्ली कैबिनेट में जन विश्वास विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। ये क्वेश्चन तो हमने क्विज में भी पढ़ा था। आगे है सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। आगे है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2025 में जीवन सुगमता और कार्य सुगमता से जुड़े शासन सुधारों को समर्पित किया है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू A+ प्रतिभा क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करते हैं 3 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, हम चैनल पर करंट अफेयर डेली डिस्कस करते हैं। तो पहले हम जो 2 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ा था उसे मात्र और मात्र सिर्फ 2 मिनट में रिवाइज करते हैं ताकि हमें वो चीज़ें कंफर्म याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। 8वां वेतन वाला राज्य कौन सा था? असम। एमिरा खोसला ने बेंगलुरु में कौन सी जो प्रतियोगिता थी उसमें कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। महिला एशिया विश्व कप जो था 2025 में उसमें कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। तो ममाड़ी डोम्बे को किस देश का राष्ट्रपति बनाया है? तो ये गिनी का। अपराध वाला जो क्वेश्चन था, विश्वास बिल 2026 को मंजूरी किसने दी है? तो दिल्ली ने दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भारत जापान को छोड़कर यानी कौन सी अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान बनाया है? तो वो है चौथा। और कुशावती को किस राज्य का जो तीसरा जिला घोषित किया है वो रहेगा गोवा। इसी के साथ मार्केट एक्सेस पोर्ट योजना जो शुरू की गई थी, ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा, 4,531 करोड़ रुपए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ह्यू मॉरिस यानी किस खेल से संबंधित थे? उनका निधन हो गया है 62 साल की उम्र में, तो उनका संबंध क्रिकेट से था। आगे दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली जो कम उम्र वाली जो महिला है वो कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। अब बात करते हैं, कुछ फैक्ट हमने बताए थे उनके बारे में। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 14 जनवरी 2026 को अनारक्षित जो थे उनको छूट मिलेगी। और एक किसान के लिए अंकिता जैन को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, काशी तमिल संगम था जो 4.0 उसका समापन समारोह कहाँ पर? रामेश्वर में आयोजित किया गया। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी कब? 2 जनवरी को। अब बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं 3 जनवरी के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। ठीक है, तो कोई भी चैनल आपको रिवाइज नहीं देता और बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो हमें रिवाइज करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 जनवरी के क्वेश्चन। निम्न में से कौन 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। राजस्थान, असम, गोवा, ओडिशा कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। इसी के साथ थोड़ी अन्य जानकारी देते हैं। देखिए,
असम देश का पहला राज्य बना है जिसने 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। यह आयोग राज्य कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन के लिए काम करेगा। आयोग की अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास करेंगे। 8वें पे कमीशन की अवधि 1 जनवरी 2026 से खत्म हो रही है। केंद्र ने पहले ही 8वें सेंट्रल पे कमीशन के लिए टीओआर जारी किया है। असम के इस कदम से कर्मचारियों में क्या आई है, खुशी की लहर आई है। देखिए, खुशी की लहर तो आनी ही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी 2 तारीख की जो क्लास थी उसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन एक अन्य जानकारी भी इस क्वेश्चन में मिलेगी। एमीरा खोसला ने बेंगलुरु में आयोजित 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 में अंडर 17 यूथ गर्ल्स की कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो पदक रहेगा वो रहेगा गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। इसकी अन्य जानकारी आप थोड़ी सी देख लीजिए। तो एमीरा खोसला ने 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। वे 14 साल की हैं और यूथ गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी की टॉप रही। फाइनल में 83.8 पॉइंट उन्होंने स्कोर किए। चैंपियनशिप बेंगलुरु के यवनिका में हुई। बोर्डिंग डिसिप्लिन में परफेक्ट स्कोर क्वालिफिकेशन में यह उपलब्धि युवा क्लाइंबर्स के लिए क्या है, एक प्रेरणा है। भारत में स्पोर्ट क्लाइंबिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अब जो बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मन कल्याण यानी शरीर कल्याण दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 31 दिसंबर, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 2 जनवरी, ऑप्शन डी रहेगा 3 जनवरी। तो राइट आंसर रहेगा 3 जनवरी। इसी के साथ थोड़ी सी इसकी भी व्याख्या देखते हैं। आगे हम व्याख्या की बात नहीं करेंगे। 3 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसमें मन शरीर और आत्मा के बीच संबंध पर जोर दिया गया और भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पीपरवाह अवशेषों की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसे प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष नाम दिया गया, यानी उनका नाम दिया गया था प्रकाश और कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने की साझेदारी की? ऑप्शन ए सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑप्शन बी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई प्रोविडेंशियल लाइफ, ऑप्शन डी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो बताइए, एलआईसी ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने की साझेदारी की है। राइट ऑप्शन रहेगा ए सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को किस देश द्वारा कानूनी अधिकार दिए गए हैं जिससे वे दुनिया के पहले कीट बने? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। राइट आंसर हमारा रहेगा पेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए तेजिंद्र सिंह, ऑप्शन बी अर्चना जैन, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी सुमित रस्तोगी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा तेजिंद्र सिंह, यानी ए रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे, निम्न में से किस शहर में 44वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप शुरू की गई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी पटना। राइट आंसर रहेगा सी बेंगलुरु। 44वीं जूनियर नेशनल खो खो बेंगलुरु में शुरू हुई। आगे है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त
किया है? ऑप्शन ए नागेश कपूर, ऑप्शन बी निरंजन शर्मा, ऑप्शन सी अखिलेश गुप्ता, ऑप्शन डी शिवानी जैन। राइट आंसर ए रहेगा नागेश कपूर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुबोध कुमार, ऑप्शन बी करमवीर गुप्ता, ऑप्शन सी मोहित पांडे, ऑप्शन डी एस श्रीनिवास। तो हमारा राइट आंसर यही रहेगा, एस श्रीनिवास। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। राइट आंसर बी रहेगा कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IFFCO साहित्य सम्मान 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? टाइम का महत्व देखते हुए मैंने इसके एक ऑप्शन हटा दिए। राइट आंसर देखिए सीधा मैत्रेयी पुष्पा। आगे है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता से किस शहर के बीच चलाई जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार दिया है, गुवाहाटी। नेक्स्ट, उस्मान ख्वाजा किस टीम से संबंधित थे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जिन्होंने संन्यास लिया? तो वो ऑस्ट्रेलिया। आगे है, भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो एएस निवास। और वायुसेना के उप प्रमुख को नियुक्त किए गए हैं नागेश कपूर। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हेलो गाइज, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज बात करेंगे 4 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। तो जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ, हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम रिवाइज करेंगे जो 3 जनवरी के क्वेश्चन हमने किए थे उनको। देखिए, करंट अफेयर आपको लगभग सभी एजुकेशन चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन रिवीजन कहीं नहीं मिलेगा। पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद 4 जनवरी के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 3 जनवरी के कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। 8वां वेतन राज्य वाला जो राज्य पूछा गया था भारत का, वो कौन सा राज्य है? असम। 8वां वेतन लागू करने वाला। ठीक है, आगे देखिए। एमीरा खोसला जो 29वीं नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में पदक पूछा गया है कि कौन सी कैटेगरी का पदक जीता था? तो उसमें हो जाएगा स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी से संबंधित कि अंतर्राष्ट्रीय, ये 3 जनवरी के ही क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मन एवं कल्याण दिवस मनाया जाता है कब? तो 3 जनवरी को, मन शरीर स्वास्थ्य कल्याण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने की जो साझेदारी की है, पूछा गया है किसके साथ की है? तो वो की है सहज इंश्योरेंस सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, बिना डंक वाली जो मधुमक्खियों द्वारा कानूनी अधिकार दिए गए हैं वो कीट बने हैं सबसे पहले। अब है दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, तो इसका आंसर होगा तेजिंद्र सिंह। नेक्स्ट है 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप बेंगलुरु से शुरू की गई। ठीक है, तो हाल ही में वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? नागेश कपूर को किया गया है। पता है हमें, क्योंकि हमने 3 की क्लास में ये सारी चीजें देखी थी। वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एएस श्रीनिवास। भारत यानी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से? कोलकाता। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 0.2.0 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है का लक्ष्य किस वर्ष पुराने लैंडफिल को साफ करना है? राइट आंसर रहेगा वर्ष 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कर्मयोगी सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा, ऑप्शन सी सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता का विकास मजबूत, और डी रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाना।
सही उत्तर रहेगा इसका सी, सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान है 54वां, 65वां, 68वां, 72वां। राइट आंसर रहेगा डी, कौन सा स्थान है, 72वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी रहेगा उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर रहेगा डी, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ट्रेकोमा किस प्रकार का संक्रमण है जिसे हाल ही में भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल, ऑप्शन बी फंगल, ऑप्शन सी वायरल, ऑप्शन डी परजीवी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा बैक्टीरियल। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी किस देश ने की है? ए म्यांमार, बी चीन, सी भारत, डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, रहेगा अपना भारत। आगे है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बिहार। जो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट प्रकाशित की? ऑप्शन ए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्यकालीन शहर तुलून बुलक और ताश बुलक किस देश में खोजे गए? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो राइट आंसर रहेगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शून्य अपशिष्ट मॉडल में बदल रहा है? ऑप्शन ए आंधी, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी मांडवा, डी है बांसवाड़ा। राइट आंसर रहेगा आंधी। अब बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट फैक्ट। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को विश्व सम्मोहन दिवस मनाया गया। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार के 3 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चीजें किसके बारे में रहेंगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के सफल परीक्षण जो है वो सफल रहे और मार्ग रहा पहला गुवाहाटी से कोलकाता। आगे है, असम ने भारत का पहला 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया। नेक्स्ट है, गिनी के सैन्य शासक मामाडी डोम्बेया राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने डिजिटल उर्वरक सब्सिडी दावा प्रणाली शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1300 से अधिक लापता व्यक्तियों का पता लगाया है। नेक्स्ट है, तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है। जो 3rd नंबर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी पर्ले कवासी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। इसरो ने हरिकोटा में WSLV के तीसरे चरण का सफल स्टैटिक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसमें 2nd नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं, सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया है। आगे है, दीप्ति शर्मा महिला T20 आई क्रिकेट में 152 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय महिला गेंदबाज बनी। आगे है, अमन सहरावत प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी बने, यानी सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने हैं? अमन सहरावत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म की 50वीं बैठक की अध्यक्षता की। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2027 तक बैंकों का जीएनपी अनुपात 1.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बुल्गारिया में 1 जनवरी 2026 से यूरा मुद्रा संघ का 21वां सदस्य बना। कौन बना है? बुल्गारिया। थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार रीमाउंट एवं वेटरनरी कोर मार्च करेगा। आगे है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल 180 से 182 किलोमीटर प्रति घंटा सफल रहा। एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का कार्यभार पद संभाला। आगे है, बीएसएनएल ने देश भर में वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट है, जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर में 112वें मेंबर के रूप में शपथ ली और वह पहले दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं। तो 112वें मेयर के रूप में शपथ किसने ली है? जोहरान ममदानी ने। नेक्स्ट है, दिनेश कुमार खारा को राष्ट्रीय पेंशन यानी एनपीएस ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता यानी हावड़ा के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, बुल्गारिया में 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य बनने का दर्जा हासिल किया। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे रहेंगे 2 फैक्ट और कि जर्मनी को केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए अतिथि देश घोषित किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने स्कूलों की प्रार्थना सभा में हिंदी और अंग्रेजी अखबार पढ़ना अनिवार्य। हेलो गाइज, वेलकम टू ए+ प्रतिभा क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी के क्वेश्चन और आंसर की करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले हमने जो 4 जनवरी को क्वेश्चन पढ़े थे उन्हें हम मात्र और मात्र 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं 4 जनवरी वाले क्वेश्चन की। तो प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित जो कर्मयोगी सप्ताह था उसका उद्देश्य पूछा गया है तो था सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक विकास की क्षमता बढ़ाना। अब एआई में स्थान पूछा गया है, भारत रहेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान रहेगा उत्तर प्रदेश। ट्रेकोमा संक्रमण जो है वो बैक्टीरियल प्रकार का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज की मेजबानी भारत ने की है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ये बिहार में है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 की रिपोर्ट या 24 की रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो वो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उज्बेकिस्तान रहेगा। अब उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है? तो आंधी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 4 जनवरी 2025 को भी मनाया गया, 26 में भी ये मनाया गया है, सम्मोहन दिवस, ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है, असम ने भारत का 8वां राज्य वेतन आयोग गठित किया है। वंदे भारत सफल का जो ट्रेन है उसका सफल प्रक्षेपण किया है या परीक्षण किया है। ठीक है। सब्सिडी का दावा किया है। डीआरडीओ ने ओडिशा में अब्दुल कलाम जो द्वीप है उसमें एक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। अजय सिंघल को नया डीजीपी नियुक्त किया है हरियाणा का। ठीक है। नेक्स्ट है, सलीम अहमद को रेल विकास लिमिटेड यानी सीएमडी नियुक्त किया है। अमन सहरावत सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म में 50वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 2026 की गणतंत्र परेड में पहली बार रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर यानी आरवीसी मार्च करेगा। बीएसएनएल ने देश भर में वीवो वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस प्रकार से हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की थी 4 जनवरी 2025 के क्वेश्चन में। इसी प्रकार से हम अब आगे बात करने वाले हैं 6 यानी 5 जनवरी के क्वेश्चन और आंसर की। ये सारी चीज़ें 4 जनवरी की थी। चलिए, भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन बनने वाला है? राइट आंसर है सूरत। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय
प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम का मुख्य कोच हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सजोर्डे मरीज ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? सही उत्तर है 195वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है? तो वो देश है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? सही उत्तर रहेगा ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए किस राज्य में भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में फार्माकोविजिलेंस में योगदान के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उसमें हुआ है 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए नेशनल इवेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आंद्रे डी ग्रास। नेक्स्ट है, स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स यानी कि CBAM किसने लागू किया है? तो वो किया है यूरोपियन यूनियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? राइट आंसर रहेगा पटना उच्च न्यायालय। समझ में आ रही चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में 5 जनवरी, ये डायरेक्ट फैक्ट है, हाल ही में 5 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय संवाद दिवस मनाया जाएगा। 5 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय पटकथा लेखक दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता वर्मा ने सुदर्शन या दूरदर्शन चैनल कौन सा DD न्यूज की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? शोर्ड मोरिन जो नीदरलैंड की है को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच दोबारा नियुक्त किया गया है। सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन 15 जनवरी को जयपुर में किया जाएगा। CDS जनरल अनिल चौहान को कार निकोबार एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के उन्नत रनवे का उद्घाटन किया। तो इन्होंने किया है उद्घाटन। नेक्स्ट देखिए, शोर्ड मोरिन को भारतीय महिला हॉकी टीम का दोबारा कोच नियुक्त किया गया। ये चीज़ें तो हो चुकी हैं हमारी, एक बार फिर देख लीजिए। 2026 में जनवरी में 15 जनवरी से राजस्थान में परेड का आयोजन होगा। CDS जनरल अनिल चौहान को कार निकोबार, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये दोबारा ये चीज़ें आई है। CDS जनरल चौहान को क्या किया है? एयरबेस वायु सेना में उन्नत रनवे का उद्घाटन किया। अब नेक्स्ट देखिए, मार्च 2026 से UTS मोबाइल ऐप की जगह है, यानी जो पहले UTS था उसकी जगह रेल वन ऐप में अनारक्षित सीटें टिकट बुक की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने इंडियन फार्माकोपिया IP 2026 का 10वां संस्करण जारी किया। पश्चिमी घाट क्षेत्र में पर्यटन दबाव के कारण गैलेक्सी मंडप के विलुप्त होने की आशंका। हेलो गाइज, वेलकम टू A+ प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 6 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले जो हमने 5 जनवरी की क्लास ली थी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मात्र और मात्र 2 मिनट उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं जो करंट अफेयर है वो रिवाइज से ही थोड़ा वो दिमाग में बैठता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मात्र और मात्र 2 मिनट का रिवीजन। भारत का पहला स्लम फ्री शहर बनने वाला राज्य है वो सूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र पिपरवा की
शुरुआत की। अब देखो 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की जयंती बनाई गई। वो पूछी गई है कि कौन सी बनाई गई, तो 195वीं जयंती बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूरी क्लास जाननी है तो इससे पहले वाली क्लास आप हमारी देख सकते हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है ग्रेटर नोएडा। ठीक है। और भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वो कहाँ पर किया है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए जो इंटरनेशनल इवेंट अम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वो अम्बेसडर बनाए गए हैं अंद्रसी ग्रास को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 5 जनवरी 2026 को पक्षी दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय संवाद दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय पथकथा लेखक दिवस मनाया गया। इसी के साथ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ममता वर्मा ने दूरदर्शन न्यूज़ यानी कि कौन सी, DD न्यूज़ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। सेना दिवस 2026 का आयोजन 15 जनवरी को किया जाएगा। कहाँ पर, राजस्थान के जिले जयपुर में किया जाएगा। आगे है शॉर्ट मोरिन कहाँ की निवासी, नीदरलैंड। उनको भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है। CDS जनरल चौहान, कौन सा, अनिल चौहान, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। मार्च 2026 से UTS मोबाइल ऐप की जगह रेल1 ऐप में अनारक्षित सीटों की बुकिंग की जाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने 6 जनवरी के क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी? A मुंबई, B चेन्नई, C नई दिल्ली, D वाराणसी। तो राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? A जगदीप धनखड़, B ओम बिरला, C राजनाथ सिंह, D अमित शाह। इसका राइट आंसर ओम बिरला रहेगा। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन A अचल, ऑप्शन B प्रबल, ऑप्शन C भारत, D तेजस्विनी। राइट आंसर अपना तेजस्विनी रहेगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन नई दिल्ली, हनोई, ऑप्शन C पेरिस, ऑप्शन D ढाका। तो हमारा राइट आंसर रहेगा B हनोई। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? A 10, B 14, C 17, D 19। राइट आंसर यही रहेगा D 19। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैबिलर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? सही उत्तर रहेगा इजराइल। आगे है भारत का पहला ट्रॉपिकल RS आधारित रेनबो आउट फॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है हैदराबाद। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? राइट आंसर बांग्लादेश। आगे क्वेश्चन है खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? हमारा सही उत्तर है दीव। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिता का साल घोषित किया है? 2026। आगे है भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? हमारा सही उत्तर रहेगा चीन। आगे क्वेश्चन है डेल्सी रोड्रिग्स को हाल ही में किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है? सही उत्तर है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट है 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर है वाराणसी। नेक्स्ट
4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? राइट आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट है शब्दोत्व साहित्य उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, राइट आंसर देखो सीधा दिल्ली। नेक्स्ट है जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? हमारा सही उत्तर रहेगा सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली तटीय और जलीय पक्षियों की जनगणना आयोजित की जा रही है? हमारा सही उत्तर रहेगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ? हमारा सही उत्तर पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है? हमारा राइट आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति जमा योजना शुरू की है? राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? तो ये हमने 4 जनवरी वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, 4 जनवरी। आगे है, हाल ही में किसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया? राइट आंसर शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईटीआई संस्थान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार शुरू किया है? राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? ये हमने 5 जनवरी वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, 5 जनवरी। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 उद्घाटन किया है? तो यह आपको कमेंट में हेलो गाइज, वेलकम टू ए+ प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 7 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मात्र और मात्र 2 मिनट हम वो क्वेश्चन रिवाइज करेंगे जो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, ताकि हमारा पूरा कोर्स हमें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो फटाफट आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, हमें नेक्स्ट क्लास भी चालू करनी है। तो आप फटाफट निगाह कर लीजिए। प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हनोई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। नागरिक पुरस्कार की बात हो रही है तो वो किसको मिला है? 19 लोगों को मिला है। तो बांग्लादेश इंडियन प्रीमियम प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, किसने लगाई है? वो बांग्लादेश ने लगाई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चन थोड़े से और देख लीजिए। खेलो इंडिया गेम्स में दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो वो दीव में किया गया है। और भारत किसे पीछे छोड़कर चावल उत्पादक बना है? वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ किया गया? वाराणसी। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2025 को भी हुई थी, 26 को भी स्वतंत्रता दिवस हम हमेशा मनाते हैं। तो 4 जनवरी 2025 को 78वां स्वतंत्रता दिवस में म्यांमार में मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में जो शामिल हुआ है वो कौन है? पाकिस्तान। 31वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस विकास का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? भोपाल में हुआ। हर घर लखपति योजना शुरू की गई है, वो किसने शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने। ब्रेल दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? 4 जनवरी को मनाया गया। ये 4 जनवरी वाले क्वेश्चन में भी हमने ये बात की थी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया। अब बात करते हैं हमारे 7 जनवरी के क्वेश्चन और आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए निम्न में से किसे ग्लोबल पहल शुरू की? तो आईआईटी मद्रास। आगे है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? सही उत्तर है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित थे जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया? राइट आंसर है बिलियर्ड्स।
आगे है आर के श्री राम कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिन्हें कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है वायलिन। नेक्स्ट है बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है खुतबात ए मोतीलाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। आगे है हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो है बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। नेक्स्ट है समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अमित शाह ने कहाँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया? राइट आंसर रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आगे है भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो वो किया गया है उर्सुला वॉन डेर लियेन और एंटोनियो कोस्टा को। नेक्स्ट है कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है जो व्हाइट बेलिड हेरोन के संरक्षण की चिंताओं के बीच मंजूरी दी गई है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नंदिनी चक्रवर्ती को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। आगे है युद्ध अनाथों का विश्व दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर 6 जनवरी। आगे है भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क है जो किन देशों से आगे निकल गया है? ऑप्शन ए यूएसए और यूके, ऑप्शन बी चीन और रूस, ऑप्शन सी जापान और जर्मनी, डी है फ्रांस और इटली। हमारा राइट आंसर रहेगा चीन और रूस। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2026 में उद्घाटन किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब यानी ICCC किस स्थान पर स्थित है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी डिगलीपुर, सी कार निकोबार, डी श्री विजयपुरम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे है 1670 से 80 लाख आबादी वाला भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा है? तो ये बना है सूरत, गुजरात। आगे है भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी? तो वो होगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में रिकॉर्ड बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिलाड़ी कौन है जो रिकॉर्ड बनाए? तो विंस विलियम्स। आगे है 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मौत किस राज्य में हुई? राइट आंसर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है झारखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र शौनक। नेक्स्ट है पेंची वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वो किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी केरल। नेक्स्ट है हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार असम के वनों में कीट समूह को पोषक पौधों के अत्यधिक दोहन के कारण खतरा हो रहा है। तो वो है ऑप्शन ए सवालोटेल तितलियां, ऑप्शन बी चींटियां, ऑप्शन सी बीटल्स, ऑप्शन डी मोथ्स। तो हमारा राइट आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट है काइस सईद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए ट्यूनीसिया, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी लीबिया। हमारा राइट आंसर ए रहेगा।